अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऊपर, यानी ICTO के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने एकेडमिक टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है एकेडमिक टेस्ट में कि कोर्स काफी ज्यादा होता है और उनको कवर नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एकेडमिक टेस्ट से रिलेटेड गाइड करूंगा और 5 पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा जो पिछले काफी सालों से आ रहे हैं। तो वो टॉपिक्स भी मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखे, बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सेंटर और डेट लाजमी बताएं अगर आप लोगों ने अप्लाई की है और सेंटर आपको मिला है या आप लोगों ने जिस सेंटर में अप्लाई करना है तो नीचे मुझे बताएं, ताकि उस सेंटर के लिहाज से मैं मजीद भी आप लोगों के लिए एकेडमिक के वर्बल नॉन वर्बल के वीडियोस अपलोड कर दूं। जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है। इससे पहले मैं एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हैं या हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप लोग अभी अप्लाई ना करें, हम आपको सेंटर भी बताएंगे और डेट भी। इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके आपको बताएंगे जहाँ पे मिनट कम हो, और डेट आपको तब बताएंगे जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो, क्योंकि लोग पहले तैयारी करते हैं फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए और फिर आपकी अप्लाई होनी चाहिए। तैयारी के बाद आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करनी है। अच्छा, तो देख रहे स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ। जैसा कि इससे पहले लेक्चर में भी मैं आपको समझा चुका हूं कि आपके टेस्ट के अंदर टोटल 3 पोर्शन होंगे। एक होगा वर्बल के आपके 84 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। नॉन वर्बल के आपके 64 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और एकेडमिक के आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इससे पहले लेक्चर में मैं एकेडमिक के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करवा चुका हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए वर्बल के ऊपर अपलोड करूंगा। वर्बल के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स और सारी चीजें आपके साथ में गाइड करूंगा। तो उस वीडियो को भी आप लोगों ने लाजमी यूट्यूब चैनल पे देखना। इसके अलावा बहुत सारे और भी लेक्चर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के अपलोड कर चुका हूं, आप चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा स्पेसिफिक एकेडमिक से रिलेटेड कि आप लोगों ने अपने एकेडमिक की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कम टाइम में आप लोगों ने अपना कोर्स कैसे प्रिपेयर करना है और कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स है जिनको कवर करना जरूरी है। बाकी अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन के रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? आपके एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस है और ये 50 क्वेश्चंस आप लोगों के BS सब्जेक्ट से आएंगे। यानी अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ी हुई है तो उससे आएगा, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, IT पढ़ी हुई है तो उससे आएगा। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, 50 क्वेश्चंस के लिए BS का 4 सालों का कोर्स रिवाइज करना क्या ये अक्लमंदी है? नहीं है। और चले लेट सपोज आप लोगों ने कवर कर भी लिया तो आपको क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत पढ़ा, लेकिन एट द एंड आपसे सारे क्वेश्चन गलत हो गए, या आपने सिर्फ टेस्ट पास किए, सिर्फ पासिंग मार्क्स दिए। क्योंकि इस टेस्ट के अंदर आप लोगों ने 85% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तभी आपका काम बनेगा। सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग पास कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सिर्फ BS का कोर्स पढ़ लेते हैं, कोई इतना तगड़ा नहीं होता कि वो 4 सालों का कोर्स अच्छी तरीके से पढ़े, तो फिर भी उसमें गलती है कि आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ये तो आपकी पहली गलती हो गई। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप लोगों ने जिस सेंटर में टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। क्योंकि हर सेंटर में कुछ सेलेक्टेड, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कुछ सेलेक्टेड, कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, उनको मद्देनजर रखकर आप लोगों ने तैयारी करनी होती है। या सिंपल ये है कि पास पेपर्स को देखकर आपने तैयारी करनी होती है कि पास पेपर्स में कहां से चीजें आई है, तो वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है। बाकी चीजें आपने थोड़ी बहुत देख लेंगी, और हाई यील्ड चीजें तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। तो यह सबसे पहले आपका हो गया कि आप लोगों ने अभी BS बुक्स की तरफ नहीं जाना, जाओगे तो नुकसान उठाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? टाइम एंड स्टडी। अभी आपका जो टाइम है ये हाई यील्ड और सेंटर वाइज सेलेक्टेड चीजों को पढ़ने का है, उनको समझने का है, उनके ऊपर प्रैक्टिस का है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कहते हैं कि सर ये इंटरव्यूज पोर्शन वर्बल, नॉन वर्बल ये तो इजी है, ये हमें आते हैं। तो हम भी तो अक्सर किसी के साथ इतना बहस नहीं करते कि चले ठीक है आपको आते तो कोई मसला नहीं, एकेडमिक पाया कर लो। वर्बल, नॉन वर्बल आपके टेस्ट का 65% हिस्सा है। आप 65% हिस्से को क्यों छोड़ रहे हो 35% MCQs के लिए, एकेडमिक के 35% MCQs के लिए? अगर आपको बोथ भी आता है तब भी आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कर ले। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको वर्बल, नॉन वर्बल के सिर्फ 250 क्वेश्चंस देता हूँ, और वो 250 क्वेश्चंस एग्जैक्ट उसका टेस्ट के अंदर आते हैं। तो लेट सपोज आप कहते हो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से वर्बल, नॉन वर्बल आते हैं, और आप एकेडमिक इन 50 MCQ के पीछे लग जाते हो,
और एकेडमिक में और वर्बल नॉन वर्बल के अंदर आपसे अगर 2 क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो ये आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि एकेडमिक के अंदर आपका कंपटीशन है, वर्बल नॉन वर्बल के अंदर आपका कंपटीशन नहीं है। वो तो सब यही कहेंगे कि हमें आता है, तो आपने फिर उसके अंदर ज्यादा मार्क्स अचीव करने होते हैं, तभी आपका काम बनेगा। फिर अगर एकेडमिक में आपसे 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो उसको आप लोगों ने अपने वर्बल नॉन वर्बल के अंदर कवर किया होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि खुद से स्मार्ट ना बने, ओवर स्मार्ट ना बने, सिर्फ स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हाई यील्ड टॉपिक्स और एमसीक्यू। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, जो हम आपको तैयारी करवाएंगे या जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसके अंदर हमने हाई यील्ड एमसीक्यूज उठाए हुए हैं, हाई यील्ड टॉपिक्स उठाए हुए हैं। पिछले 7 साल से जो हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं उन पास पेपर्स को जज करके। अभी देखिए पाकिस्तान आर्मी का जो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो डेडिकेटेड कोर्स के अंदर है, आईसीटीओ के अंदर है या डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस के अंदर, जहां पे भी है, उनका अपने एक क्वेश्चन बैंक होता है और उन क्वेश्चन बैंक को हमने क्रैक किया हुआ है, हमें पता है कि वहां पे क्या आ रहा है। इसी तरीके से लेट सपोज अगर आईटी है तो चाहे डेडिकेटेड कोर्स के अंदर हो, चाहे डीएसएससी के अंदर हो, चाहे आईसीटीओ के अंदर हो, उनका अपना एक क्वेश्चन बैंक होता है। पिछले 7 साल से हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं तो हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने उनको कवर करना है, इंशाल्लाह उससे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट सेंटर वाइज मैंने आपको बता दिया कि आपको अभी जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो डेली बेसिस पर स्टूडेंट्स वापस पर अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं और क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही जो मैंने प्रिपेयर नहीं की। और डियर स्टूडेंट, जो हम आपको अपने कोर्स प्रोवाइड करेंगे वो तो 100% पासिंग गारंटीड होंगी। कि हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप रब्ता करके बाय कर सकते हो। नोट्स की जो फीस है वो 5800 है और हमारी ऑनलाइन तैयारी की जो फीस है वो 14000 है, ठीक है। ये दो हमारे पास कोर्सेज है, आगे इनकी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो एकेडमिक के टॉपिक्स है, चंद उनमें से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए उसमें सबसे पहला है SIEM प्रोटोकॉल। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में पिछले सालों में आ चुके हैं, इसको आप अच्छी तरीके से जान लें, इसके एप्लीकेशंस, इसके फैक्टर्स, इसके यूजेस, सारी चीजें, ठीक है। इसी तरीके से फायरवॉल इसका जो भी है इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर है आप लोगों का, वो आप लोग प्रिपेयर कर लें। फिंगरप्रिंट से रिलेटेड आता है, इसकी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी इनिशियल टेस्ट में आते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड इट्स प्रोटोकॉल से काफी सारे क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। वीपीएन की यूजेस क्या है, कौन से सर्वर को हम यूज करते हैं, इसकी आईपी एड्रेसेस, इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपकी इनिशियल टेस्ट में। क्रैकिंग पासवर्ड, इसका मेथड्स क्या है, कौन कौन से तरीकेकार से हम उसको करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। और CHAP इसके ऊपर आ चुके हैं, इसके प्रोटोकॉल्स, इसके यूजेस, इसके एप्लीकेशंस और इसके जो लेयर्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर साइंस में 4G और 5G बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशंस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो 4G और 5G के ऊपर आपसे MCQs आ सकते हैं। टेलीफोन सर्विसेज, कौन कौन से टेलीफोन सर्विसेज है, जिस तरह फैक्स है और इस तरह की चीजें, तो एप्लीकेशंस के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के ऊपर तो लाजमी क्वेश्चंस आते हैं आपके इनिशियल टेस्ट में। OOPS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से SE, जावा और ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स, तो ये सारे आपके कुछ, ये देखिए स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक्स नहीं है, ये चंद है, चंद, ठीक है, थोड़े बहुत जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि अभी देखिए ये टॉपिक्स आपने देख लिए ना, मुझे बताया अगर आप BS कोर्स के ऊपर लग जाओ कितना ज्यादा है। और ये जो टॉपिक्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि इनके ऊपर आप लोगों ने टच ही ना दिया हो, उनको रीड आपने ना किया, इनको आप लोगों ने इतना अच्छे तरीके से पढ़ा ही ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग स्मार्ट स्टडी करें और उनसे स्टडी करें जो जानते हो कि टेस्ट कैसा है, कैसे आएगा, कैसे प्रिपेयर होना है। अभी देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे आईटी के ऊपर। तो आईटी में भी 4G और 5G के ऊपर MCQs आ चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर MCQs आ चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसकी यूजेस, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, इनके ऊपर MCQs आ चुके हैं। प्रोटोटाइप मॉडल के ऊपर MCQs आ चुके हैं, इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस है वहां पर आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टेस्टिंग, इसके अलावा जो जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसके ऊपर अक्सर एक MCQ लाजमी आता है। OOPS कंसेप्ट के ऊपर MCQs आ चुके हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर MCQs आ चुके हैं। तो इस तरह से आपके MCQs आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग स्मार्ट स्टडी करें और इन चीजों को पढ़े जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी लेट सपोज अगर आप लोगों ने पूरा बुक भी पढ़ा लेकिन ये आप लोगों ने नहीं पढ़े तो आप लोग नुकसान उठाओगे। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारे नोट्स उसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल का टोटल 250 क्वेश्चंस देंगे और एग्जैक्ट यही है कि कंप्लीट एकेडमिक देंगे और पास पेपर्स देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पिछले साल टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आए। तकरीबन 3 साल के हमारे पास पेपर्स के एक्सपीरियंसेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे कोर्स को बाय करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स देंगे और नॉन वर्बल के 5 टाइप्स देंगे।
आपको कंप्लीट एकेडमिक देंगे और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ये आपके सेंटर के हिसाब से होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको एमसीक्यूज देंगे। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इसके अंदर पिछले 5 साल के पास पेपर भी आपको मिलेंगे और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। 5800 इसकी फीस है, नॉर्मल 7000 फीस है, अभी आपसे 5800 लेंगे और टेस्ट आपका 200% गारंटी के साथ क्लियर होगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें।